श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, ठीक है। वो भी इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर जिसको कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर, हाँ इंग्लिश ग्रामर, ठीक। तो देखो इंग्लिश ग्रामर में पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज, आपको पता होना चाहिए कि वोवेल्स क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं सब आपको पता होना चाहिए। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग हमारा क्या है, नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं ना, तो उसी का पहला क्या है, नाउन ही होता है। तो वही आज हम पढ़ने वाले, ठीक है। और आपको आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना हो तो मतलब ये सब जितना भी है ना, लेटर वगैरह, कैपिटल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है ना, वोवेल्स कितने होते हैं, सब के सब आपको प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सब इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में जाइए, आपको सब वीडियो मिल जाएगा, ठीक। और आर्टिकल्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव है मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक। तो अब देखिए नाउन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए नाउन का मतलब होता है सीधा कि नाम। नाउन का मतलब क्या होता है, नाम होता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक। नाउन का मतलब होता है कि किसी चीज के नाम के बारे में बोध कराना, है ना। बोध कराना, किसी भी व्यक्ति के बारे में बोध कराना, या किसी भी चीज को डिनोट करना, किसी भी चीज को डिनोट करना, मतलब क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। जो भी चीज है इस संसार में, कोई भी वस्तु हो गई, कोई भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान या कोई चीज का भाव होना, है ना, फीलिंग्स जिसको कहते हैं, इमोशनल होना, है ना। इमोशनल होते हो जाते होंगे आप लोग, कभी कभी मम्मी मार देती होगी तो, है ना। तो उसी प्रकार का इमोशनल हो गया, जितना भी गरीबी हो गया, अवस्था जिसको कह सकते हैं, सिचुएशन भी हमारा नाउन के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो नाउन जो है, नाउन का परिभाषा आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है छोटा में कि ए नाउन इज ए वर्ड, मतलब नाउन जो है एक ऐसा शब्द है जिससे क्या होता है कि एक पर्सन और प्लेस और थिंग। पर्सन मतलब देखिए क्या होता है, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। पर्सन मतलब क्या होता है, व्यक्ति। देखिए ये भी मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी अंग्रेजी नहीं पढ़े, कभी भी अंग्रेजी आप नहीं पढ़े, और आपको मन है कि हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हुए इंग्लिश बोलना चाहते हैं, या फिर इंग्लिश को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप ये सब वीडियो आप देखिए, ठीक। इंग्लिश में आपको पकड़ बना देंगे, पकड़ जिसको कहते हैं टाइट, एकदम टाइट हो जाइएगा इंग्लिश में। तो देखिए समझिए, एकदम एक एक पॉइंट समझिए, एकदम दिमाग को एकदम स्थिर रखिए। देखिए ए नाउन, ए नाउन यानी नाउन, नाउन मतलब संज्ञा, इज मतलब है, ए मतलब एक, वर्ड मतलब शब्द, यूज्ड मतलब थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है हमारा V3, इसको वर्ब 3, यानी कि आप जब वर्ब पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं। यूज्ड मतलब क्या हुआ, V3 यहाँ यूज हुआ है, V3 यूज हुआ है, ठीक है। एज मतलब उसके जैसा, दा मतलब पर्सन के नाम, है ना, पर्सन के नाम, और प्लेस और थिंग। पर्सन मतलब व्यक्ति, पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान, थिंग मतलब वस्तु, ठीक। थिंग मतलब वस्तु, ठीक। व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में मतलब हिंदी में मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, अथवा गुण हो, या फिर अवस्था हो, उसको जब बोध कराएगा कोई भी शब्द तो उसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। और संज्ञा का एग्जाम्पल जैसे हमारा राकेश हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, टाउन हो गया, चेयर हो गया, बुक हो गया, ब्यूटी हो गया, ब्यूटी मतलब सुंदरता, ट्रूथ मतलब सच्चाई, वर्क मतलब काम, पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी, चाइल्डहुड मतलब बचपन, ठीक है, बचपना जिसको कहते हैं। तो राकेश जो है वो हमारा नाम है, कानपुर एक जगह का नाम है, दिल्ली भी एक जगह का नाम है, टाउन मतलब होता है शहर, चेयर मतलब क्या होता है, कुर्सी, बुक मतलब होता है किताब, ब्यूटी मतलब सुंदरता, ट्रूथ मतलब सच्चाई, वर्क मतलब काम, पॉवर्टी मतलब गरीबी, चाइल्डहुड मतलब बचपना। इस प्रकार से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबका हिंदी आपको पता चलेगा। जो जो आपको पढ़ने नहीं आता है ना वो भी मैं बताता हूँ। जैसे कि इसमें डिफिकल्ट आपको चाइल्ड, यहाँ पे देखिए हुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड हो गया। चाइल्डहुड मतलब होता है एक नाउन वर्ड है, नाउन वर्ड है, यानी कि ये बचपना को दिखा रहा है, यानी अवस्था बता रहा है। फिर हमारा ओल्ड एज जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, बुढ़ापा जिसको कहते हैं, है ना,
बुढ़ापा, बुढ़ापा, ओल्ड मैन, है ना। तो ये सब हमारा जो होता है सब के सब क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब कहेगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या चीज, कि काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, यानी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में तो आप पढ़े होंगे कि संज्ञा जो होता है 5 प्रकार के होता है, तो अंग्रेजी में भी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आप पढ़े होंगे कि हिंदी में कि संज्ञा जो है निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पढ़े होंगे ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़े होंगे जरूर, याद भी होगा आपको, और अंग्रेजी में पढ़े होंगे प्रॉपर नाउन, है ना। और दूसरा होता है हमारा क्या चीज, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा यानी कि जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या चीज, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। और तीसरा हम पढ़े होंगे आप समूहवाचक, समूहवाचक जिसको कहते हैं आप, है ना, समूहवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन। और चौथा आप पढ़ेंगे मेटेरियल नाउन, है ना, मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक। और पांचवा होता है हमारा क्या चीज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है पांचवा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा, क्या कहते हैं उसको, भाववाचक संज्ञा। तो यही सब था। तो इसमें देखिए जो हमारा पार्ट्स है ना, पहला हमारा होगा प्रॉपर नाउन। क्या है पहला, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने पूरा विस्तार रूप से, यानी कि आपको किसी भी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपको पढ़ाना पड़े, इसी में सारा का सारा आपको टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कह सकते हैं वन शॉट नाउन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछ देना, क्या दिक्कत है, कहेगा व्हाट इज नाउन, तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, या फिर दूसरे भाषा में कहिएगा ए नाउन इज ए वर्ड, नाउन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, इट्स कॉल्ड नाउन, है ना। आपको कहेगा कि एग्जाम्पल बताओ, तो कहना राकेश हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, बुक हो गया, पेंसिल हो गया, टेबल हो गया, एक्सेट्रा, जो भी चीज है सब तो नाउन ही है, ठीक है। अब कहेगा कि नाउन का प्रकार बताओ, तो नाउन का प्रकार क्या होगा, नाउन में नाउन 5 प्रकार का होता है ना, जानते हैं कि नाउन का कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कहा दो तो अंग्रेजी में बता दो, तो देखो बता देते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, हमारा मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, सब तो बता ही दिए। अब कहेगा कि सबका हिंदी बताओ, तो कहिएगा प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है हमारा क्या चीज, व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। और मेटेरियल नाउन मतलब क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। तो सब बता ही भी दिए जितना तक अभी पढ़े हैं। अब देखिए, अब पढ़ना कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन के बारे में जानना है। प्रॉपर नाउन जो होता है किसी भी विशेष, है ना, प्रॉपर नाउन देखिए यहाँ पे, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम, यानी कि एक विशिष्ट प्रकार के, विशेष दर्जा जिसको दिया जाए, विशेष दर्जा दिया जाता है उसको, ठीक है। जैसे किसी भी पर्सन के हो गया, प्लेस हो गया, और किसी भी चीज को एक विशिष्ट नाम देना ही क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी विशेष उसको दिया जा रहा है दर्जा, विशेष दर्जा देना, यानी कि देखिए किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, चीज या विचार को दर्शाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नोट कहीं भी आप नहीं पढ़ेंगे, ये बात जो है ना कोई आपको नहीं बताएगा, कोई भी टीचर नहीं बताएगा, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, कहीं भी आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। देखिए ये देखिए, या जो होता है हमेशा बड़े अक्षर में शुरू होता है। प्रॉपर नाउन में आप गमिएगा कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो प्रॉपर नाउन होगा ना, उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में लिखा रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी में भी, ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, यानी कि हमेशा क्या होगा, बड़े अक्षरों से शुरुआत होगा। उसका जो शब्द जो होगा ना, वो हमेशा बड़े शब्दों से, बड़े अक्षरों से मतलब यूज किया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सीता है, तो ये एस क्या है, बड़ी है। देखिए इंदौर में भी क्या है, आई बहुत बड़ी है, बड़ी अक्षर है। इंडिया में भी आई जो है बड़ी अक्षर लिया गया है ना। मंडे में भी एम कैपिटल यूज किया गया है। दिल्ली में भी दी कैपिटल, दा में भी कैपिटल, और गंगा में भी कैपिटल, और रामायण में भी द कैपिटल ही यूज होता है। द हिमालय हो गया, द इंडियन ओशियन। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन का एग्जांपल। जैसे सीता हो गया, इंडोर हो गया, इंडिया हो गया, मंडे हो गया, दिवाली हो गया, द गंगा हो गया, द रामायण हो गया, द हिमालय हो गया, द इंडियन ओशियन हो गया। तो सीधी सी बात है कि इसमें जो होगा
हमारा किसी भी विशेष स्थान, वस्तु या मतलब वस्तु या स्थान या चीज या फिर किसी भी चीज का विचार को दर्शाता है। किसी भी विशेष दर्जा दिया, किसी भी मतलब किसी भी चीज को विशेष दर्जा दिया जाता है इसमें। और इसमें क्या होता है ना कि हमेशा बड़े अक्षरों से शुरुआत किया जाता है। और इसमें देखिए दूसरा नियम है कि प्रॉपर नाउन के जो पहले होंगे, पहले जो होंगे वो ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए और एन का प्रयोग नहीं कीजिएगा कभी भी। प्रॉपर नाउन वर्ड होगा, आपको कहीं भी दिखेगा जातिवाचक संज्ञा, तो उसमें आप ए एन का प्रयोग कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। ए एन का प्रयोग कभी नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी नदी, पर्वत श्रेणी यानी कि माउंटेन रेंजेस के अंदर कोई भी पर्वत हो गया, समुद्र हो गया, कोई भी समुद्र हो गया, ठीक है, और कोई भी प्रसिद्ध पुस्तक, कोई भी प्रसिद्ध पुस्तक, इमारतें हो गए, समाचार पत्र हो गया, कुछ राज्यों के नाम के पहले क्या होता है, दा का प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए जैसे एग्जांपल में यहाँ लिया हुआ है दे पंजाब, दा पंजाब, जैसे ये राज है, इसमें दा पंजाब लगाया है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन की विशिष्ट वर्ड को मतलब कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए दा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को कंसीडर कर रहा है, तो दा हिंदुस्तान टाइम्स पेपर का नाम है। द रेड फोर्ट, लाल किला, महाभारत बुक का नाम है। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द अटलांटिक, ठीक है, उसी प्रकार से। अब नेक्स्ट है 2 नंबर। 2 नंबर है, देखिए क्या है 2 नंबर में हमारा क्या चीज, कॉमन नाउन। 2 नंबर में क्या है हमारा कॉमन नाउन। क्या है कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ए कॉमन नाउन इज ए जनरल नेम फॉर ए प्लेस, पर्सन और थिंग और आइडिया इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है। एक कॉमन नाउन इज ए जनरल नेम फॉर ए प्लेस, पर्सन और थिंग और आइडिया, ठीक है। यानी कि यह जो होता है ना पूरे जाति का बोध कराता है, यह जो है पूरे जाति का संबोधन करता है। देखिए और इट इज नॉट कैपिटलाइज्ड, ठीक है, यह जो है कैपिटलाइज्ड नहीं है, यानी कि इसमें जो है ना फर्स्ट लेटर जो है ना बड़ी अक्षरों से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट लेटर जो है बड़ी लेटर से स्टार्ट नहीं होता है, जिससे जाति भर का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। किसी भी एक जाति का बोध हो, किसी भी जाति का बोध कराता हो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। जैसे हम भी इस मतलब कि क्लास में बैठे हुए, ठीक है, अब कोई प्रिंसिपल आया बोला कि द ऑल बॉयज कम हियर, केम हियर, ठीक है, कम हियर कह सकते हैं कि ऑल बॉयज कम हियर। तो देखो यहाँ पे क्या यूज किया गया, ऑल बॉयज, बॉयज मतलब सभी लड़के, तो लड़कों को डिनोट किया, नाम तो किसी का नहीं लिया ना कि आप आओ आप आओ, तो बॉयज को बुलाया गया, यानी कि ये पूरे एक चीज से डिनोट करता है, यानी कि बॉयज को बुलाया। तो उसी प्रकार से ये क्या होता है, किसी एक जाति का संबोधन करेगा। जैसे कि अब आर्मी है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि किसी को अब 50 आर्मी है तो उसको क्या बोलेंगे कि ऑल आर्मीज कम हियर, ओके। तो इस तरह से बोला जाता है, यानी कि वो एक जाति को संबोध करते हैं, किसी का नाम लेके नहीं पुकारा, एक को नहीं पुकारा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे बुक हो गया हमारा रामायण बुक हो गया, तो हम कहें कि ऑल बुक्स आर गुड, मतलब सभी बुक जो है अच्छे हैं। तो मैंने बताया नहीं कि सब मतलब कौन सा बुक अच्छा है, लेकिन सब के सब बुक क्या है, अच्छा है। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, जातिवाचक, या किसी को इकल्ला इंडिकेट नहीं कर रहा, उसमें पूरे जातियों को संबोधन किया जा रहा, तो उसी का क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन के अंतर्गत जैसे बुक हो गया, कोई भी बुक हो सकता है उसमें, ठीक है। कंट्री कोई भी कंट्री हो सकता है। स्टेट मतलब कोई भी स्टेट हो सकता है, यानी कि न्यूज़पेपर कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ भी हो सकता है। ओशियन हो गया, कोई भी ओशियन हो सकता है, हिंद महासागर, कोई भी माउंटेन्स हो गए, कोई भी माउंट एवरेस्ट हो गया, जितने भी है माउंट एवरेस्ट, फिर रिवर हो गया, गंगा हो गया, है ना, यमुना हो गया, जितना भी है, तो किसी को इंडिकेट नहीं करता है। इसको कॉमन नाउन में क्या होता है, किसी को इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है, याद रखिएगा, किसी को इंडिकेट कॉमन नाउन नहीं करता, ये पूरे जातियों का बोध कराता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्या चीज, कलेक्टिव नाउन के बारे में जानते हैं। अब जो है कलेक्टिव नाउन के बारे में जानते हैं। तो कलेक्टिव मतलब ये होता है समूह,
क्या होता है, समूह होता है उसका नाम। कलेक्टिव मतलब समूह, कलेक्टिव मतलब क्या हो जाता है, समूह हो जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूह, समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक। और समूहवाचक का परिभाषा हो जाएगा, एक कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन दैट रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, है ना। देखिए कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक, कलेक्टिव नाउन का जो परिभाषा होता है वो होता है समूहवाचक। क्या होता है उसका परिभाषा, तो समूहवाचक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि किसी भी मतलब कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है जो किसी भी लोगों का या किसी भी जानवरों के या फिर किसी भी वस्तुओं के ग्रुप को इंडिकेट करे, किसी भी ग्रुप को इंडिकेट करे। तो इसका जो परिभाषा हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन, ठीक है, नाउन डेट refers that refers to a to a to a group to a group to a group of people, animal और things। ठीक, मतलब कि समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी भी चीजों का ग्रुप यानी समूह। जैसे जैसे आप देखिए यहाँ पे, अब हमारा जो आर्मी ऑफिसर होता है, तो यहाँ पे जो आर्मी हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा, ये ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। ठीक, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये भी ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बंच मतलब क्या होता है, गुच्छा, यानी कि अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया हमारा क्या चीज, कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। जैसे फ्लॉक हो गया, यानी जितने भी सीप वगैरह होते हैं पालतू जानवर के अंतर्गत फ्लॉक ही आएंगे। ठीक है, ए फ्लॉक ऑफ सीप, इस तरह से इसका सेंटेंस यूज होता है। तो ये सब जो है कितना भी हो, ये सब हमारा कलेक्टिव नाउन है। ठीक, और भी एक दो एग्जांपल है हमारा कलेक्टिव नाउन का। जैसे टीम कहते हैं ना, क्रिकेट जब खेलते तो आप कहते होंगे टीम सब आ जाओ इधर, हमारा टीम का सब इधर आ जाओ, तो टीम हो गया। ठीक, इसी तरह से होता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मेटेरियल नाउन। क्या है, तो मेटेरियल नाउन, तो मेटेरियल नाउन के अंतर्गत देखिए, मेटेरियल नाउन का मतलब होता है क्या चीज, द्रव्यवाचक। ठीक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। मेटेरियल नाउन मतलब क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जिस नाम से किसी ऐसे पदार्थों का मतलब बोध कराता है जिसमें दूसरी वस्तुएं बन सके। ठीक है, उसे हम मेटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं, तो आप जान लीजिए, जिसे नापा या तोला जा सके। क्या होगा इसका, जिसका नापा या तोला जा सके। तो ए मेटेरियल नाउन इज ए नाउन स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ इटेबल, है ना, इटेबल और थिंग्स which can measure। ठीक है, जिसको हम नाप तोल सकते हैं, है ना, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन कहते हैं। कोई दिक्कत, तो मेटेरियल नाउन के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, जैसे कि हमारा ऑयल हो गया, है ना, जितने भी ऑयल हो गए, हमारा गोल्ड हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, हमारा जो सेरेल्स हो गया, अनाज जो होते हैं जिसको कहते हैं, ठीक है, सेरेल्स वगैरह,
सब के सब हमारे क्या हो गए, सब के सब हमारा क्या हो गया, मेटेरियल नाउन हो गया। फिर हमारा राइस हो गया, है ना, राइस हो गया, हमारा व्हीट हो गया, सब के सब क्या होते हैं, द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, मतलब मेटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो द्रव्यवाचक भी क्लियर हो गए, जिसे नापा या तोला जा सके। ए मेटेरियल नाउन इज नाउन विच कैन मेजर और काउंट इजली, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन। ओके, अब पांचवा देखिए क्या है, पांचवा है हमारा क्या चीज, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, पांचवा देख लीजिए, पांचवा भी पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको नंबर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद नाउन अति नंबर, उसके बाद नंबर पढ़ना है हमें कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, उसको पढ़ना है, ठीक। तो अब देखिए, अब पांचवा हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या है पांचवा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि ऐसा मतलब वर्ड जो क्या करता है, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, ठीक है, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। देखिए इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में याद रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन